चलिए अपने इंडिया के नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ये एक छोटा सा मजेदार सा चैलेंज है, कुछ बुनियादी तथ्य, पर देखते हैं कि कितने याद हैं। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम 20 ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो इंडिया की कहानी बताते हैं। साथ साथ गिनते रहिए कि इनमें से कितने पहले से ही पता थे। शुरू करें, चलिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल सिंबल्स, यानी हमारे प्राकृतिक प्रतीकों की। ये वो सिंबल्स हैं जो सीधे इंडिया की प्रकृति और संस्कृति से निकले हैं, जो हमारे देश की पहचान है। ऑलराइट, तो पहला सवाल आ गया है, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? ऑप्शंस हैं लायन, एलिफेंट, टाइगर या फिर हॉर्स। सोच लीजिए। और सही जवाब है द टाइगर, यानी बाघ। बिल्कुल, ये शानदार जानवर इंडिया की स्ट्रेंथ, ग्रेस और उस स्पिरिट का सिंबल है जो कभी हार नहीं मानती। चलिए इसी कैटेगरी में तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमारा नेशनल बर्ड खूबसूरत पीकॉक, नेशनल फ्लावर पवित्र लोटस यानी कमल, नेशनल ट्री जीवन का प्रतीक बनियन ट्री या बरगद, और हां, पारंपरिक रूप से हमारा नेशनल स्पोर्ट रहा है हॉकी। ये सब हमारी कल्चरल आइडेंटिटी के बहुत जरूरी हिस्से हैं। ओके, सिंबल से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं इंडिया के विशाल और अनोखे भूगोल की तरफ। अगली कैटेगरी है जियोग्राफिकल एक्सपेंस। एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। और सही जवाब है राजस्थान। हाँ, अपने विशाल रेगिस्तान, जिंदा दिल कल्चर और शानदार किलों के साथ राजस्थान ही एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इससे इंडिया का स्केल समझ में आता है ना? एक तरफ है सबसे बड़ा राजस्थान और दूसरी तरफ है सबसे छोटा खूबसूरत गोवा। कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। और इन सब को मिलाकर इंडिया में है कुल 28 राज्य। हर एक का अपना यूनिक कल्चर, अपनी परंपराएं, अपनी पहचान है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, इसकी डाइवर्सिटी। चलिए कुछ और क्विक ज्योग्राफी फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारी कैपिटल हलचल से भरी नई दिल्ली, सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी शक्तिशाली कंचनजंगा और सबसे बड़ा डेजर्ट विशाल थार डेजर्ट। अब हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया के हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फाउंडेशन की तरफ। यह सेक्शन है हमारे देश की नींव के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। इंडिया को आज़ादी किस साल मिली? 1945, 46, 47 या 1950? बिल्कुल सही जवाब है 1947। एग्जैक्ट डेट 15 अगस्त 1947। वो हिस्टोरिकल दिन जब इंडिया ने ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल की और एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। आज़ादी के बाद अगला बड़ा माइलस्टोन था देश का संविधान। तो सवाल ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कब लागू हुआ? और वो तारीख है 26 जनवरी 1950। हाँ, यही वो दिन है जिसे हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन इंडिया ने अपना संविधान अपनाया और एक सॉवरेन नेशन बना। तो ये था सफर 2 जरूरी माइलस्टोन्स का। 1947 में आजादी मिलने से लेकर 1950 में अपने संविधान के साथ एक रिपब्लिक बनने तक का। चलिए देश के कुछ और अहम सिंबल्स की बात करते हैं। हमारा तिरंगा, नेशनल फ्लैग, उसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था महान रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा प्रेरणादायक नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और हमारी करेंसी है इंडियन रूपी। और अब आते हैं हमारे आखिरी दौर पर। इसमें हम फोकस करेंगे उन प्रोमिनेंट फेसेस पर जिन्होंने इस देश को आकार देने में मदद की। तो सवाल है, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर या सरदार पटेल? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एक फ्रीडम फाइटर और स्कॉलर थे जिन्होंने आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर सेवा की। और इस चैलेंज का आखिरी पर एक बहुत जरूरी फैक्ट, इंडिया के इतिहास में एक बड़ा माइलस्टोन, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो थी इंदिरा गांधी। तो कैसा रहा स्कोर? ये सारे फैक्ट्स इंडिया की नींव का हिस्सा हैं, बिल्कुल, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। इन सब हिस्टोरिकल सिंबल्स के आगे आज के इस डायनामिक और हमेशा बदलते हुए इंडिया की आइडेंटिटी क्या है? सोचने वाली बात है ना?